भाइयों बहनों, ओम नमः शिवाय। अपन ने पिछले वीडियो में अध्ययन किया। आज अपन कुंडली के अंदर वक्री ग्रहों की विशेषता का अध्ययन करेंगे। जनरली कोई भी देखता है तो वक्री ग्रह को खराब समझ जाता है, लेकिन वक्री ग्रह कब उच्च फल देते हैं। ध्यान देना कि अगर किसी कुंडली के अंदर वक्री ग्रह के साथ में कोई ग्रह है तो वो उसको भी शुभत्व प्राप्त मिल जाता है, उसको भी बल प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से अगर कोई ग्रह उच्च ग्रह के साथ में है तो उसको भी जो है बल जो है वो मिल पाता है। अब कुंडली में अगर ग्रह वक्री तो है, अगर मान लो कुंडली में ग्रह उच्च है, जैसे शनि उच्च तुला राशि में होता है, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, इसी प्रकार से सूर्य तो वक्री नहीं हो सकता। इसी प्रकार से मंगल जो है वो अपने मकर राशि में उच्च का होता है। लेकिन जब ग्रह उच्च का भी हो लेकिन वो वक्री हो, उच्च का ग्रह स्थित होने पर भी अगर वो वक्री हो जाता है तो ध्यान देना कि वो ग्रह उस समय नीच का फल देगा। भले वो ग्रह कुंडली में उच्च का दिख रहा है, लेकिन उच्च का होने के बावजूद अगर वो ग्रह वक्री है तो वक्री होने के कारण वो ग्रह जो है कुंडली में नीच का फल जो है वो देगा। कुंडली में जो है वो जो है जिस भाव का स्वामी है या जिसका कारक है उसका वो जो है वो नाश करेगा। इसके विपरीत अगर कोई ग्रह कुंडली के अंदर नीच का है, जैसे कि शनि जो है मेष राशि में नीच का है, इसी प्रकार से गुरु जो है वो अपन कह सकते हैं मकर राशि में नीच का है। लेकिन नीच का ग्रह जब वक्री हो जाता है, वही जब नीच का ग्रह जब वक्री हो जाता है तो उसका उल्टा असर करता है, यानी वो नीच की जगह पर उच्च का फल करता है केवल वक्री होने पर। जब वो नीच ग्रह वक्री हो जाता है, नीच का ग्रह वक्री हो जाता है तो वो उच्च ग्रह का फल जो है देता है। यहाँ पर अपन कुछ विशेष उदाहरणों के द्वारा, 4 कुंडली दी हुई है, इन विशेष उदाहरणों के द्वारा समझेंगे। जैसे इस जातक की कुंडली अपन कोई भी देखेगा तो कह सकता है कि उसको संतान सुख नहीं मिला। क्यों? क्योंकि पंचम भाव पर यहाँ पर मंगल पाप ग्रह की दृष्टि है। पंचम भाव पर मंगल पाप ग्रह की दृष्टि है। फिर इस प्रकार से पंचम भाव का स्वामी द्वादश स्थान में, और वो भी शत्रु राशि के अंदर है, यानी तुला राशि के अंदर है। पंचम भाव के ऊपर एक और पाप ग्रह केतु की भी जो है नवमी दृष्टि है, 7, 8 और 9। इसी प्रकार से लेकिन अपन इस कुंडली में देखते हैं कि कुंडली में गुरु जो है वो पंचम भाव का स्वामी है, और पंचम भाव का स्वामी होने के कारण से गुरु जो है वो वक्री है, और गुरु वक्री होने के कारण से इस गुरु ने शुभ फल दिया पंचम भाव का। पंचम भाव से क्या देखा जाता है? विद्या देखी जाती है, पुत्र संबंधी संतान सुख देखा जाता है। तो गुरु केवल वक्री हुआ, और वक्री होने के कारण से इसने पंचम भाव का शुभ फल दिया, इसको पुत्र सुख भी प्राप्त हुआ। इसके 2 पुत्र और 1 कन्या है इस जातक के। अब यहाँ पर अपन जो कुंडली देखते हैं वो एक जनरल की है, सेना में जनरल की है। यहाँ पर अपन देखते हैं कि कुंडली के अंदर शनि ग्रह दिख रहा है। कोई भी कुंडली को देखेगा तो शनि ग्रह को डायरेक्ट राहु के साथ केतु के इस दृष्टि और शनि को जो है नीच का ग्रह समझ करके वो मान लेगा कि पराक्रम का भाव, तृतीय भाव, भाई बहन का सुख, और साथ साथ में अपन कहेंगे ये जनता का सुख, साथ साथ में भूमि का सुख, वाहन का सुख इस जातक को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं कि शनि वक्री है, शनि नीच का होते हुए वक्री है, शनि नीच का होते हुए वक्री है, और इस कारण से इस शनि ने जनरल को बहुत अच्छा फायदा दिया, उच्च की तरफ फायदा दिया इस शनि ने। इस जातक के पास में, यानी जनरल के पास में, जनरल पराक्रमी भी था, साथ साथ में भाइयों का भी सुख मिला, और साथ में अपन कह सकते हैं कि इस जनरल के पास में भूमि, वाहन, जमीन जायदाद सब जो है इनके पास में था। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि तीसरा कुंडली जो है वो मोरारजी देसाई के, बार बार वो प्रधानमंत्री बने और राज्य से जो है वो इनको जो है वो जाना पड़ा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि राज्य का अधिपति जो है वो अपन कहते हैं गुरु है। गुरु उच्च का है लेकिन वक्री है, इसलिए नीच का फल देगा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं कि राज्य का अधिपति जो है वो गुरु है, गुरु उच्च का है लेकिन वक्री है,
साथ में अपन इससे अगर दसम भाव देखें तो ये 7, 8, 9, 10, साथ में गुरु सप्तम भाव का भी स्वामी है, सप्तम भाव का भी स्वामी है गुरु, और साथ साथ में दसम भाव का भी स्वामी है, इसलिए राज्य का प्रमुख ये जो है वो कारक बना गुरु। लेकिन यहाँ पर अपन देखते हैं राज्य का प्रमुख कारक होते हुए भी गुरु जो है वो नीच का जो है वो फल दे रहा है। क्यों? उच्च का होते हुए भी वो गुरु वक्री है, इसलिए वो नीच का फल दे रहा है, इसलिए इनको बार बार राज्य से हाथ धोना पड़ा। मुरारजी देसाई जो है अपने प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो बार बार इनको राज्य से सरकारी क्षेत्र से ये जो पद से जो है नीचे जो है निकलना पड़ा। अब यहाँ पर अपन देखते हैं अभिनेता अशोक कुमार की कुंडली। अशोक कुमार की कुंडली देखते हैं तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि इनकी कुंडली के अंदर शनि जो है वो नीच का है, राहु के साथ में भी है, गुरु और केतु की दृष्टि भी है, साथ साथ में शनि नीच का है, मेष राशि का है, लेकिन ये शनि जो है वो वक्री है। शनि वक्री होने के कारण से ये शनि जो है इनको अशोक कुमार को उच्च का फल जो है वो दे रहा है, यानी चतुर्थ भाव में उच्च का फल है। चतुर्थ भाव से क्या देखा जाता है? वाहन सुख देखा जाता है, मकान, जमीन, जायदाद, इसी प्रकार से भूमि का सुख, क्षेत्र का सुख जो है वो इससे देखा जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि अशोक कुमार के पास में जो है ये सारी चीज़ें जो है वो थी, यानी इनके पास मकान भी था, अच्छी ज़मीन भी थी, इनके पास वाहन भी थे। तो यहाँ पर शनि नीच होते हुए भी वक्री होने के कारण से उच्च का फल जो है वो दिया। इसी प्रकार से और अपन कुंडली का उदाहरण, जैसे मैंने अमिताभ बच्चन की कुंडली, अमिताभ बच्चन की कुंडली के अंदर अपन देखते हैं कुंभ लग्न है, और कुंभ लग्न में यहाँ पर जो है वृषभ राशि का जो है शनि बैठा है। अब कुंभ लग्न के कारण से वृषभ राशि का शनि है, लेकिन शनि वक्री है, और इस कारण से वो शनि केंद्र में बैठ करके वृषभ राशि का वक्री है, इसलिए बहुत अच्छा फल दे रहा है। इसलिए शनि ने, और साथ साथ में शुक्र और बुध ग्रह जो है वो उनके अच्छे होने के कारण से वो एक महान अभिनेता बने। तो आज इतना ही विषय। अब आगे आने वाले मेरे और जो अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। साथ साथ में आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। आने वाले और अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो ज्योतिष के क्षेत्र में, अन्य क्षेत्र में होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।